you in the worthy name of Jesus. W welcomes you in the worthy name of Jesus. W welcomes you in the worthy name of Jesus. W welcomes you in the name of Jesus Christ. He welcomes you in the eternal name of Jesus. He welcomes you in the eternal name of Jesus. He welcomes you in the eternal name of Jesus. He welcomes you in the name of Jesus Christ. L welcomes you in the loving name of Jesus. L welcomes you in the loving name of Jesus. L welcomes you in the loving name of Jesus. L welcomes you in the name of Jesus Christ. C welcomes you in the coming name of Jesus. C welcomes you in the coming name of Jesus. C welcomes you in the coming name of Jesus. C welcomes you in the name of Jesus Christ. O welcomes you in the holy name of Jesus. O welcomes you in the holy name of Jesus. O welcomes you in the holy name of Jesus. O welcomes you in the name of Jesus Christ. And welcomes you in the mighty name of Jesus. And welcomes you in the mighty name of Jesus. And welcomes you in the mighty name of Jesus. And welcomes you in the name of Jesus Christ. He welcomes you in the eternal name of Jesus. He welcomes you in the eternal name of Jesus. He welcomes you in the eternal name of Jesus. He welcomes you in the name of Jesus Christ. We welcome you, beloved guest. We welcome you in the name of Jesus Christ. We welcome you, beloved guest. We welcome you in the name of Jesus Christ. We welcome you, beloved guest. We welcome you in the name of Jesus Christ. मैं पढ़ूंगी। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपना पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिल्म ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू न अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथ उठा लेंगे, ऐसे न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा,
तू जवान सिंह और अजगर और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसके छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसको संग रखूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ के तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन।
हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे मारा, पीटा और लूट लिया। उसके कपड़े तक छीन लिए और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक पुरोहित उसी रास्ते से आया। उसने देखा कि वह व्यक्ति लहूलुहान होकर मृत्यु के निकट पड़ा है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं हमदर्दी हुई। उन्होंने सोचा कि मैंने मंदिर में मेरा कर्तव्य पूरा कर दिया है और कुछ भी मुझे नहीं करना, और वो वहां से चला गया। पर पड़ोसी और कहानी से क्या ताल्लुक है? ध्यान से पूरी कहानी सुन तो लीजिए। घायल व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रहा था। उसका बहुत खून बह गया था। कुछ देर बाद एक शासकीय अधिकारी आया। उसने भी वो दृश्य देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। पास जाकर देखा और सोचा, मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद एक दलित उस रास्ते से आया। वो अपनी मजदूरी की खोज में जा रहा था। ये दृश्य देखकर वो तुरंत उसकी मदद के लिए आ गया। उसे पता चला कि वो एक ऊंची जाति का जमींदार है। इसके बावजूद उसने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव पर बांध दिए। उन दोनों की जातियों के बीच प्रचलित भेदभाव को भूलकर और उसे उठाकर गांव के एक सराय में ले गया। उसके इलाज का प्रबंध किया और जो भी कुछ पैसे थे वो दे दिए, और जब खर्च बढ़ गया तो वापस आकर उसे चुकाने का वादा भी किया और सराय के मालिक से उसकी देखरेख करने का अनुरोध किया। तो कहिए पुरोहित जी, आपकी राय में कौन था यथार्थ में उसका पड़ोसी? वही जिसने उसकी तरफ सहानुभूति दिखाई। हाँ। बस, तो फिर आप भी वैसा ही कीजिए। अगर आप ईश्वर भक्त हैं तो वही प्रेम मनुष्य के प्रति भी प्रकट। Leaving soon from track number 1. Have your tickets ready for inspection. No one will be allowed to board the train without a ticket. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हेवनली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। जिन किसी के पास भी टिकट है वो जल्दी से जल्दी या प्लेटफॉर्म में आ जाइए। New man and young man enters the platform. यहाँ क्या चल क्या रहा है? कुछ नहीं, हम लोग एक ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। ट्रेन का नाम क्या है और ट्रेन वो कहाँ जा रही है? हम लोग एक ऐसी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं जिसका नाम है हेवनली एक्सप्रेस, जो अभी कुछ ही देर में इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और वो धरती से स्वर्ग की ओर जा रही है। क्या मैं तुम्हारे बाजू में बैठ सकता हूँ? बैठिए। Lady enters the platform. क्या यही हेवनली एक्सप्रेस का रास्ता है? हाँ, यही वो रास्ता है। मेरा ट्रेन तो नहीं छूटा है ना? नहीं, ट्रेन अभी यहीं पे है। क्या आपके पास टिकट है? हाँ, मेरे पास टिकट है, मैं चली जाऊँ। टिकट? आपने तो टिकट के बारे में नहीं बताया मेरे को। नहीं, किसी भी ट्रेन में चढ़ने के लिए आपको टिकट तो लगेगा। तो टिकट का मूल्य है कि नहीं? ये जो ट्रेन है इसमें एक ऐसी खासियत है कि ये जो ट्रेन का जो टिकट है वो बिल्कुल मुफ्त है, मतलब फ्री है। Rich man enters the platform. बकवास! ऐसा इम्पोर्टेंट ट्रेन का फ्री कैसे बोल सकते हो? नहीं, ये ट्रेन में सच्ची में ये ट्रेन का जो टिकट का जो भाव है वो मुफ्त है। आप जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं मेरे घर के सामने गाड़ी ऐसे खड़ी रहते हैं तो और मैं इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी मेरे साथ काम करते हैं और मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ।
हाँ, लेकिन आप चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों ना हो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन ये ट्रेन में चढ़ने के लिए तो आपको टिकट लगेगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप वहाँ टिकट काउंटर पे जाके पूछ सकते हैं। क्या हो सर? टिकट टिकट चाहिए सोनी एक्सप्रेस का। सर टिकट मिल जाएगा आपको, फ्री है। फर्स्ट क्लास चाहिए, सबसे अलग बैठने का, मस्त खाना भी चाहिए। सर फर्स्ट क्लास करके कोई भी कंपार्टमेंट इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। आप बोलना क्या चाहते हो? मैं कहूँगी क्या भीड़ के बीच में जाके बैठूँ मैं? सर इसमें एक्चुअली सबके साथ ही बैठ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये सबके लिए फ्री है। युवा श्री, अब मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? सर आप इसके बारे में एक और बार सोचिए। नहीं ना, मेरे को नहीं जाना। परमिशन नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, इसलिए मैं आपसे अरे मेरे को जाना ही नहीं है। Rich man leaves frustrated. इसने तो टिकट का मूल्य पूछा ही नहीं उसे। जैसा कि उन्होंने बताया कि टिकट का मूल्य एकदम मुफ्त है, इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आपको भी कुछ पूछना है तो आप भी वहाँ जाके पूछ सकते हैं। टिकट का मूल्य क्या है? सर ये टिकट बिल्कुल भी फ्री है, पर फिर भी ये बहुत ही बहुमूल्य है। तो ये टिकट का मूल्य नहीं तो लोग कैसे खरीद पाएंगे इसे? सर ये मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए ये संभव है। लड़की पता नहीं क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। नहीं नहीं, वो सही बोल रही है। टिकट का मूल्य है ही नहीं, वो बिल्कुल फ्री है। Sick woman enters the platform. एक्सक्यूज मी भैया, क्या ये हेवनली एक्सप्रेस जाने का रास्ता है? हाँ, ये वही रास्ता है। आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन क्यों? आप मेरी हालत तो देख सकते हैं कि मेरी इतनी तो काबिलियत है नहीं कि मैं खुद से जाके एक टिकट ले सकूं। मेरे सर पे चोट लगी है, मेरे पैरों में ताकत नहीं है चलने की। तो मेहरबानी करके आप थोड़ी मदद करेंगे तो ठीक रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे भैया थोड़ा संभाल के, भले ही मैं दिखने में ऐसी हूँ, आप ऐसे कैसे मुझे खींच के लेके जा रहे हैं? थोड़ा आराम से, तमीज आपको नहीं है क्या बिल्कुल भी? सॉरी सॉरी। बोलिए। जी आप यहाँ पे मुझे टिकट दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल दे सकते तो मुझे एक टिकट चाहिए। जैसे आप मेरे को देख सकते हैं मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं इस ट्रेन में ऐसे एक साधारण मनुष्य की तरह जा सकूं। मुझे स्टेशन में उतरते ही एक व्हीलचेयर प्रोवाइड हो जाना चाहिए और एक ऐसा कंपार्टमेंट बुक कर दीजिए जिसमें मेरी जो डिसेबिलिटी आप देख सकते हैं, मेरे सर पे चोट लगी है, पैरों में ताकत नहीं है, तो ये सब कुछ एक व्यवस्था कर सके वैसा एक टिकट मेरे लिए प्लीज़ बुक कर दीजिए आप। मैम एक्चुअली ऐसा एक रिजर्व सेक्शन इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है और आपने जिस फैसिलिटी के बारे में बात की है, ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट इस ट्रेन में आपको नहीं मिलेगी। आपका पहला दिन है शायद आज टिकट लेने के लिए काउंटर पे यहाँ पर? नहीं मैम, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तो आप छोटी से छोटी चीज ट्रेन में जो चीज़ प्रोवाइड करते हैं एक डिसेबल पर्सन के लिए, आप व्हीलचेयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा तो कौन सा ट्रेन है ये कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता है? एक्चुअली ये जो ट्रेन आपको जहाँ पर पहुँचाने वाली है वहाँ पर दर्द या दुख नहीं है। जो परमेश्वर है अपने आंसू आपके आंसू अपने हाथों से पोंछेगा। तो आप इसके बारे में सोचिए। देखिए आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को है, आप मुझे अभी ये मत सिखाइए कि मेरा दुख या दर्द कौन पूछने वाला है। मुझे आप सीधा सीधा बताइए कि आप मुझे टिकट दे सकते हैं या नहीं। टिकट तो आपको मिल जाएगा पर वो फ्री है और आपको सबके साथ ही जाना। रहने दीजिए, आपसे बहस करके कोई मतलब नहीं, मैं जा रही हूँ। Sick woman leaves angrily. ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुमने अभी कुछ देखा ही नहीं है, अभी उन लोगों को तो देखो। Husband, wife and son enters the platform. अरे भाई थोड़ा सीधा चलना यार, ऐसे क्यों चलता है क्या? जाओ ना यार पप्पा। पापा से ऐसे कौन बात करते हैं? तमीज से बात करो। यार मैं तो इसको कभी समझ ही नहीं पाया यार, तू कभी समझ पाई है इसको? अरे कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो जो भी है, तुम्हारे पास टिकट्स तो है ना? हाँ मेरे पास तो है। और जल्दी ट्रेन में चलो। पापा आपने तो क्या है ना कि 13 साल इतने साल बिता के मैं थक गया हूँ, अब स्वर्ग में जाके 13 साल और बिता नहीं सकता। और इसको तो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं और इसके साथ नहीं बैठी सकता। तो तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ। Husband leaves happily, wife and son sat on the train. Worship leader enters the platform. एक्सक्यूज मी भैया, क्या ये हेवनली एक्सप्रेस खड़ी है? हाँ, ये वही वाली ट्रेन है।
अच्छा ओके भैया, थैंक यू। लेकिन आपके पास टिकट है क्या? मेरे पास टिकट्स नहीं है, मुझे क्यों टिकट्स की ज़रूरत है? नहीं, अगर आपको किसी भी ट्रेन में चढ़ना है तो आपको टिकट तो लगता ही है। मुझे टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर संडे चर्च अटेंड करती हूँ, हर PYPS में पार्टिसिपेट करती हूँ, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मुझे टिकट्स की ज़रूरत है। नहीं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर भी ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट तो लगेगा ही लगेगा। अरे भैया, मैंने अभी तो बोला मैं हर कोयर में लीड करती हूँ, मैं हर फास्टिंग प्रेयर्स भी अटेंड करती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा स्पिरिचुअलिटी दिखाने के लिए और क्या चाहिए आपको? समझ नहीं आता आपको? चाहे आप कितना भी स्पिरिचुअल अरे भैया, आप कितना भी रहना। कुछ भी हो, लेकिन ट्रेन में चढ़ने का तो आपको टिकट समझ चाहिए। नहीं आना, आपको टिकट नहीं देना ना, मुझे बस इतना बोल दो ना, मेरे को नहीं चाहिए कोई टिकट। Ashif Dhiran leaves angrily. Anti-corruption enters the platform. ये हेवनली एक्सप्रेस में जाने का प्लेटफॉर्म है? हाँ, ये वही रास्ता है। ओके, टिकट वहाँ देना है। हाँ वही है। मुझे हेवनली एक्सप्रेस के लिए एक टिकट चाहिए, बट टिकट देने से पहले मुझे ये जानना है ट्रेन के अंदर वाईफाई है और AC वाला कंपार्टमेंट चाहिए ताकि मैं कंफर्टेबली बैठ के काम कर सकूं। सर ऐसी कोई भी फैसिलिटी इस ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अगर वाईफाई नहीं है तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात कैसे करूंगा और उनका काम कैसे पूरा करूंगा? सर ये ट्रेन जहाँ पर आपको पहुँचाने वाली है वहाँ पर ऐसा कोई भी वर्क या तो फिर वाईफाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अरे ये तो बहुत यूजलेस सा ट्रेन है, मैं इसमें नहीं बैठना चाहता, मैं जा रहा हूँ, थैंक यू। Anti-corruption leaves perspective. मेरे को कोई बता सकता है क्या चल रहा है? और ये टिकट खरीदने की कोई मूल्य नहीं है और ये ट्रेन ऐसी जगह जा रही है ना कोई मृत्यु है और कुछ मृत्यु है और एक ऐसी जगह पे जा रही है ट्रेन जहाँ आनंद ही आनंद है। देखो, यहाँ पे जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जिस प्रकार उस औरत ने कहा कि टिकट का भाव बिल्कुल फ्री है, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस धरती पर आकर हम सब के लिए अपना जान देकर कालवरी की क्रूस पर मर चुका था और फिर तीसरे दिन वापस जिंदा हुआ। और उस व्यक्ति ने आपके टिकट का जो भाव है, आपके टिकट का पैसा पूरी तरह से चुका दिया है, इसलिए वो बिल्कुल फ्री है। बस आपको यही करना है कि आज आप इसी समय यीशु मसीह को अगर आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो शायद आप इस ट्रेन में चढ़ सकते हो। तो क्या आप यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो? हाँ, करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने मेरी गलतियों को माफ करना परमेश्वर। अब हमारे मेरे लिए मेरी गलतियों के लिए आप स्वर्ग की कालवरी में आपने मरा। आपको मैं उद्धारकर्ता के द्वारा मैं स्वीकार करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सर ये लीजिए आपका टिकट और स्वर्गीय एक्सप्रेस में आपका स्वागत। सभी सवार हो जाए, हेवनली एक्सप्रेस अब छूटने वाली है। अनुग्रह के दरवाजे खुले हैं। यह हेवनली एक्सप्रेस की टिकट सबके लिए मुफ्त है, जिसकी कीमत कलवरी पर यीशु मसीह ने अपना खून देकर चुका दिया है। जैसा कि आपने देखा, हम में से कई अपने धन को, अहंकार को, सुख सुविधाओं को थामे रखते हैं, पर जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, और उनके लिए यहाँ पहले से एक सीट सुरक्षित कर दी जाती है। यह चुनाव अब आपका है। क्या आप अपने अहंकार, धन का लोभ और व्यर्थ बातों में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, या यीशु मसीह को स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो स्वर्गीय एक्सप्रेस आपकी प्रतीक्षा में है। धन्यवाद।